नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्या करेंगे, डीजे देशमुख का सिंकिंग शाफ्ट पकड़ेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी माइनिंग एग्जाम में और किसी भी माइनिंग जूनियर इंजीनियर हो, मैं हमेशा बात करता हूं कि हमारा जो माइनिंग फील्ड है ना, उसमें इंजीनियरिंग 3-4 जगह ही काम आता है। अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की ना भाई, तो हमारे माइंस में ऐसे ऐसे अनपढ़ आदमी भी है ना, जिसका मेन पावर पे पकड़ इतना होता है, उसके पास कोई सरदार ओवरमैन नहीं है। लेकिन अगर रीडिंग करने की बात करोगे ना, जहां प्रोडक्शन की बात करोगे, तो हम लोग से बढ़िया करके निकल जाएगा वो। ठीक है, लेकिन कुछ एक चीज है जहां पर हमारी जरूरत है, जहां पर हमारी अटेंडेंस अनिवार्य, और उसमें से एक आता है ये सिंकिंग शाफ्ट। देखो भाई, ये शाफ्ट जो वर्ड है ना, ये समझ लो कि बस भैया कि ये कुआं खोदना है। तो ये कुआं खोदने का माइनिंग में क्या टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सा टर्म आता है, इसमें इसी सब बात का हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आज का जो सिंकिंग शाफ्ट से जो क्वेश्चन निकल के आएगा वो ये आएगा, भैया कि पहले बताओ कि ये सिंकिंग शाफ्ट है क्या, किसको बोलते हैं। तो भैया क्या है, ए टनल फ्रॉम सरफेस टू मिनरल बेड। कहां है, सरफेस टू मिनरल बेड बाय एन एडिट और बाय ए वेल विच इज कॉल्ड शाफ्ट इन माइनिंग टर्मिनोलॉजी। यानी माइनिंग टर्मिनोलॉजी में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट। क्या है, सरफेस से मिनरल बेड तक बाय एडिट बाय ए वेल। यानी जो कुएं में उतरते हैं हम लोग, कहां से, सरफेस से लेके जहां पर हमको जिसको निकालना है, जिस मिनरल को, वहां तक जो हम लोग छेद करते हैं, जो कुआं खोदते हैं, वही हमारा क्या है, शाफ्ट। ठीक, अब दूसरा बात आता है इसमें, क्या आता है कि फिनिश्ड डायमीटर ऑफ शाफ्ट। जो मेरा शाफ्ट खुदता है वो कितने से कितने में वैरीज करता है। क्या है क्वेश्चन, फिनिश्ड डायमीटर ऑफ शाफ्ट वैरीज। जो शाफ्ट हम लोग खोद रहे हैं वो कितने से कितने में वैरी करता है। तो वो वैरी करेगा भैया फ्रॉम 4.2 मीटर टू 6.7 मीटर। ठीक है, 4.2 टू 6.7 मीटर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि सिंकिंग शाफ्ट में अगर प्लेस का सिलेक्शन हो गया है कि यहीं पर हमको सिंकिंग शाफ्ट खोदना है, तय हो गया भैया, कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि फलने जगह हमको सिंकिंग शाफ्ट खोदना है, तो प्लेस के सिलेक्शन के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, ध्यान से सुनो। सिंकिंग शाफ्ट के सिलेक्शन के, प्लेस सिलेक्शन के बाद पहला काम क्या होगा, पायलट होल लगाई जाएगी। क्या की जाएगी, पायलट होल लगाई जाएगी। और ये पायलट होल कितना मीटर का होगा भैया, ये पायलट होल होगा आपका 50 मीटर का। देखो आज आप लोग को ना थोड़ा बोर्ड जो है ना वो थोड़ा क्लियर नहीं नजर आएगा, इसके लिए भैया सॉरी। ये अचानक से मैं स्टार्ट किया वीडियो, और जब मैं कैमरा लगाया तो देखा कि थोड़ा सा ना इंक मेरा वो हल्का हो गया। ठीक है, तो इस बोर्ड के लिए सॉरी। मैं नेक्स्ट, क्योंकि मैं मटेरियल तैयार कर चुका था, अगले बार से ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या बोला था कि पायलट होल की डेप्थ कितनी मीटर गहराई तक पायलट होल हम लोग मारते हैं, तो मिनिमम 50 मीटर तक पायलट होल हम लोग मारेंगे। क्या चीज के लिए, शाफ्ट सिलेक्शन वाले प्लेस का सिलेक्शन के बाद। ठीक, अब आगे क्या बोलता है कि सिंकिंग शाफ्ट पर मीटर ऑपरेशन में कितना खर्च होता है। जब सिंकिंग शाफ्ट हम लोग शाफ्ट की खुदाई शुरू करते हैं तो पर मीटर जो हमारा जो खर्चा, ऑपरेशन का जो खर्चा है वो कितना होगा, वो होगा भैया 50,000 से लेके 75,000 के बीच में, 50,000 टू 75,000 के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है सिंकिंग शाफ्ट से कि सिंकिंग शाफ्ट में कितने पावर या कितने क्षमता का पंखा यूज किया जाता है। सिंकिंग शाफ्ट में कितनी क्षमता का पंखा यूज किया जाता है, तो भैया उसमें
300 क्यूबिक मीटर क्षमता वाला जो हम लोग को है पर मिनट क्षमता वाला पंखा इस्तेमाल करेंगे। कितना? 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट वाला क्षमता का पावर हम लोग का पंखा जो है इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे। सिंकिंग शाफ्ट में क्लियरेंस कितने एमएम के बराबर होता है? क्लियरेंस कितने एमएम के बराबर होगा भैया? 230 टू 300 एमएम। सिंकिंग शाफ्ट में क्लियरेंस 230 टू 300 एमएम के बीच। चलिए अगला क्या क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है क्वेश्चन? कि सॉफ्ट कॉलर किसको बोलते हैं? शाफ्ट जो खोदे हम तो उसका सॉफ्ट कॉलर किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनिए क्या बोलता है। द स्टार्टिंग ऑफ द वर्टिकल शाफ्ट एट द ग्राउंड सरफेस इज नॉन एज सॉफ्ट कॉलर। यानी जो ऊपरी भाग है, द स्टार्टिंग ऑफ वर्टिकल शाफ्ट एट द ग्राउंड सरफेस इज नॉन एज सॉफ्ट कॉलर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन मोस्ट केसेस द थिकनेस ऑफ सब सॉइल के बीच क्या होता है? द मोस्ट केसेस, शाफ्ट में जो मोस्ट केस में क्या होता है कि थिकनेस ऑफ सब सॉइल के बीच क्या होता है? क्या होगा भैया? 3 मीटर से लेके 20 मीटर के बीच होता है। सब सॉइल 3 मीटर से लेके 20 मीटर के बीच होता है। ठीक है, चलिए आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंकिंग शाफ्ट में क्रेन का यूज कितने मीटर डेप्थ तक किया जाएगा या करते हैं? क्या है? सिंकिंग शाफ्ट में कितने मीटर डेप्थ तक हम लोग क्रेन का यूज कर सकते हैं या करते हैं? कितने मीटर तक? 30 मीटर तक। कितने मीटर तक? 30 मीटर तक। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलता है कि सिंकिंग शाफ्ट में टेम्पररी लाइनिंग का रिंग किस चीज का बना होता है? सिंकिंग शाफ्ट में टेम्पररी लाइनिंग का जो रिंग बनाते हैं हम लोग, वो किस चीज का बना होता है? वो बना होगा भैया मिल्ड स्टील। किसका? मिल्ड स्टील। और इस मिल्ड स्टील का लेंथ कितना होगा? ये जो रिंग जो है मिल्ड स्टील का जो बनता है, इसका लेंथ क्या होगा? क्या होगा इसका लेंथ? 3 मीटर। क्या होगा? 3 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? सेगमेंट से सेक्शन का साइज क्या होता है? क्या है? सेगमेंट के सेक्शन का साइज क्या होता है? क्या होगा? 100 mm इंटू 25 mm। क्या है? 100 mm इंटू 25 mm। क्या किस चीज का साइज है ये? सेगमेंट के सेक्शन का साइज। अब अगर बात करें कि सेगमेंट के सेक्शन को किससे हम लोग जोड़ते हैं, तो किससे जोड़ते हैं? फिश प्लेट या लैप जॉइंट। किससे जोड़ते हैं? फिश प्लेट या लैप जॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है शाफ्ट में। वो ये है कि शाफ्ट जब हम लोग खोदते हैं ना, तो उसमें साल के लकड़ी का तख्ता हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो जो तख्ता होता है ना, उसका साइज क्या होता है भैया? ध्यान से सुन लो। उस तख्ते का साइज होगा, लेंथ आपका होगा 2 मीटर, विड्थ आपका होगा 215 mm, और थिकनेस जो होगा उसका वो होगा 37 mm से लेके 40 mm के बीच। लेंथ 2 मीटर, चौड़ाई 215 mm और थिकनेस 37 mm से लेके 40 mm के बीच। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सिंकिंग शाफ्ट में जो रिंग है उसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे उसको? उसको हम लोग जोड़ते हैं, रिंग जो है हमारा उसको हम लोग जोड़ेंगे हैंगर से या 25 mm के एस आकार का आयरन हुक से। रिंग को क्या चीज से जोड़ेंगे हम लोग? या तो हैंगर से जोड़ेंगे या 25 mm के एस आकार का आयरन हुक से। और ये कितने अंतराल पे लगेगा आयरन हुक भैया? तो ये लगेगा 1.2 मीटर के इंटरवल पर। ठीक है, कितने अंतर पे? 1.2 मीटर के अंतर पे।
चलिए अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है सिंकिंग शाफ्ट में कि भैया सिंकिंग शाफ्ट में ब्लास्टिंग कहां पर अवॉइड किया जाएगा, कहां पर ब्लास्टिंग नहीं करना भैया सिंकिंग शाफ्ट में। तो भैया कहां नहीं करेंगे, टेम्पररी लाइनिंग में। सिंकिंग शाफ्ट में ब्लास्टिंग अवॉइड कहां पे है, टेम्पररी लाइनिंग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि सिंकिंग शाफ्ट में ईंटों की गाथानी, साइड वाला माल ढा के नीचे नहीं आ जाए भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग को लगता है ना कि ये भाई मजबूत पोर्शन आ गया है, हम थोड़ा नीचे आ गए, तो वो जो रिंग खुलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ईंटा से जाम करेंगे, लॉक करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है कि सिंकिंग शाफ्ट में ईंट की दीवार का साइज, जो ईंट का जो दीवार हम लोग बनाएंगे ना उसका साइज क्या है, क्या है साइज। लेंथ होगा भैया आपका 215 mm। कितना होगा लेंथ, 215 mm। ब्रीथ क्या होगा, 115 mm। और हाइट क्या होगा, 75 mm। सिंकिंग शाफ्ट में ईंट की दीवार का साइज क्या है, लेंथ 225 mm, ब्रीथ 115 mm और हाइट 75 mm, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि भैया ये तो हो गया, गाथानी हो गया। अब इस पे प्लास्टर कितना मोटा चढ़ता है भैया, जो सिंकिंग शाफ्ट का जो ईंटा का दीवार बना उस पे जो हम लोग का प्लास्टर चढ़ेगा वो कितना मोटा चढ़ेगा, तो वो चढ़ेगा 0.4 मीटर से 0.6 मीटर तक, 0.4 मीटर से 0.6 मीटर तक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें कि सिंकिंग शाफ्ट में लेयर को लेवल करने के लिए कितनी मोटी तह बिछाते हैं, क्या है, लेयर को लेवल करने के लिए कितनी मोटी तह बिछाते हैं हम लोग। तो कितनी मोटी तह बिछाएंगे, 150 mm कंक्रीट की, 150 mm कंक्रीट की बिछाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे क्या बोलता है कि सिंकिंग शाफ्ट में ब्रेकिंग कर्व और कर्व, ब्रेकिंग कर्व और कर्व किस चीज का बना होगा या किस चीज का बना होता है, किस चीज का बना होगा भैया, कास्ट आयरन का। किस चीज का, कास्ट आयरन का, ठीक है। अब चलिए आ रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंकिंग शाफ्ट का, लगभग दागने दगाने वाला क्वेश्चन है कि सिंकिंग शाफ्ट में पानी कहां पर इकट्ठा करते हैं और कहां से फेंकते हैं, दोनों चीज है। सिंकिंग शाफ्ट में जब हम शाफ्ट खोद रहे हैं तो साइड से जो पानी का रिसाव होता है उसको हम लोग कहां पे इकट्ठा करते हैं, या सिंकिंग शाफ्ट में पानी हम लोग कहां से ऊपर मारते हैं, डगाल पे। दोनों चीज, जहां इकट्ठा करेंगे वहीं से ऊपर मारेंगे। तो कहां करेंगे भैया, वाटर गार्लिंग में। कहां करेंगे, वाटर गार्लिंग, ठीक। आगे हम लोग क्या बोलते हैं कि वेलिंग स्कैफोल्ड और प्लेटफॉर्म में यूज साल की लकड़ी का साइज क्या है, क्या है, वेलिंग स्कैफोल्ड या जो स्टार्टिंग में जो हम लोग मचान लगाते हैं, और या प्लेटफॉर्म में यूज साल की लकड़ी का जो साइज है वो क्या है, 0.3 mm इंटू 0.3 mm, सॉरी 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर। किसका साइज है ये, वेलिंग स्कैफोल्ड और प्लेटफॉर्म में यूज साल की लकड़ी का साइज है, कितना है, 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर, ठीक। अब क्या है कि ये जो वेलिंग स्कैफोल्ड हम बनाए उसमें बाल्टी जाने के लिए जो हम स्पेस छोड़ते हैं वो कितना होगा, वो होगा 2 मीटर इंटू 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर इंटू 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आता है कि वेलिंग यानी मचान की एक स्थिति से लगभग कितनी स्केप होल्ड पूर्ण की जाती है, कितनी की जाएगी भैया, 1.3 मीटर। एक स्केप होल्ड, एक वेलिंग मचान की स्थिति से कितनी स्केप होल्ड पूर्ण की जाती है, तो 1.3 मीटर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि सपोर्ट केबल, वाटर डिलीवरी पाइप, कंप्रेस्ड एयर,
इत्यादि के आधार देने के लिए साइड में कितने इंटरवल पर बंटन का प्रयोग किया जाएगा या लगाते हैं? कहां कहां पे? स्पोर्ट केबल, वाटर डिलीवरी पाइप, कंप्रेस्ड एयर पाइप इत्यादि को आधार देने के लिए कितने इंटरवल पर बंटन लगाए जाएंगे? कितने पे? 9 मीटर से लेके 16 मीटर के इंटरवल पर, 9 मीटर टू 16 मीटर इंटरवल पर। ठीक है। और क्या है कि वेलिंग एस्केप फोल्ड जो है, इसका यूज इंडिया में सबसे पहले कहां किया गया? तो सबसे पहले किया गया सुदामदी माइंस और मुनिडी माइंस में। कहां एस्केप फोल्ड का, वेलिंग एस्केप फोल्ड का यूज हुआ इंडिया में? फर्स्ट सुदामदी और मुनिडी माइंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन मेरा? कि सिंकिंग शाफ्ट में बाल्टी को ऊपर नीचे करने के लिए हम लोग जिस रोप का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा रोप है? कौन सा रोप है वो है लॉक क्वाइल रोप। कौन सा रोप है वो? लॉक क्वाइल रोप। अब दूसरा क्वेश्चन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? कि सिंकिंग शाफ्ट में बाल्टी को जो ऊपर नीचे करते हैं और जो रोप क्वाइल जिस चरखी पे चलता है उस चरखी का क्या कहते हैं? क्या नाम है उस चरखी का? सिंकिंग शाफ्ट में बाल्टी को ऊपर नीचे करने के लिए रोप जिस चरखी पे नाचता है वो चरखी को क्या कहते हैं हम लोग? उस चरखी को कहते हैं हम लोग स्पाइडर। क्या कहते हैं? स्पाइडर। अब भैया आ रहा सिंकिंग शाफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया इसमें ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का थंब रूल क्या है? क्या है क्वेश्चन? कि सिंकिंग शाफ्ट में ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का थंब रूल क्या है? तो क्या है भैया? एक रिंग में नंबर ऑफ होल रिंग के डायमीटर का 3 गुना होता है। क्या है? एक रिंग में नंबर ऑफ होल रिंग के डायमीटर का 3 गुना होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जैक हैमर ड्रिल की। क्वेश्चन क्या होगा कि सिंकिंग शाफ्ट में किस ड्रिल मशीन का यूज करते हैं? किसका करेंगे? जैक हैमर ड्रिल का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि जैक हैमर ड्रिल कितना एयर प्रेशर पर ऑपरेट करता है? कितना एयर प्रेशर पे? 6 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर फीट। कितना? 6 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर फीट। और इसमें जो है ड्रिल के लिए जो रबर होज पाइप लगा रहता है उस हॉज पाइप का डाया कितना है भैया? उस हॉज पाइप का डाया है 100 mm। और ये जो 100 mm का जो पाइप है, ठीक है, ये क्या करता है? 3 क्यूबिक मीटर फ्री फेस क्या करता है? 3 क्यूबिक मीटर फ्री एयर पर मिनट यूज करता है। ये हॉज पाइप जो है 100 mm डाया का, ये क्या करता है कि 3 क्यूबिक मीटर फ्री फेस फ्री एयर पर मिनट यूज करता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि जैक हैमर ड्रिल कितना डेप्थ यानी कितनी गहराई तक का होल करेगा? कितने करेगा? 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक का डेप्थ का होल करेगा। और कितने डाया का करेगा? तो ये डाया करेगा भैया 38 mm डाया का होल करेगा। ठीक है। तो आज का जो मेरा प्रयास था सिंकिंग शाफ्ट का पहला, यहीं पे रोकते हैं हम। ठीक है। 2-3 वीडियो में सिंकिंग शाफ्ट आपका खत्म हो जाएगा। चलते चलते आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहिए। मेरे इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।